परीक्षा मामले को लेकर विवाद अब तक थमा नहीं है। इस पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है। इस बीच याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट में लिखित जवाब दाखिल किया। इसमें एनटीए के हलफनामे पर सवाल उठाए हैं। नीट यूजी 2024 की परीक्षा में हुई कथित गड़बड़ियों पर कल यानी गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आ सकता है। सुप्रीम कोर्ट गुरुवार को परीक्षा में हुई कथित गड़बड़ियों और पेपर लीक पर सुनवाई करेगा। भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस जेबी पर्दीवाला और मनोज मिश्रा की पीठ 18 जुलाई को मामले की सुनवाई करेगी। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट इस साल 5 मई को आयोजित नीट यूजी 2024 परीक्षा में पेपर लीक और गड़बड़ी का आरोप लगाने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करने जा रहा है, जिस पर लाखों छात्रों की निगाहें टिकी हुई हैं। वहीं 15 जुलाई को शीर्ष अदालत ने याचिकाकर्ताओं को केंद्र और राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी की तरफ से दायर हलफनामों पर अपनी प्रतिक्रिया दाखिल करने का समय देने के लिए सुनवाई गुरुवार तक के लिए स्थगित कर दी थी। आयुष शर्मा इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। आयुष, क्या जानकारी है? कल कोर्ट की तरफ से कुछ फैसला सुनाया जा सकता है और जांच अभी तक कहां पहुंची? जी बिल्कुल, जहां तक बात की जाए कि कोर्ट में ये पूरा मामला कहां तक गया है, तो पिछली तारीख को इस मामले को इसीलिए टाल दिया गया था क्योंकि जो सीबीआई की तरफ से हलफनामा दायर किया गया था उसको दायर करने में देरी हो गई थी। जो सीबीआई को वक्त मिला था वो था मामले की सुनवाई से एक शाम पहले 5 बजे तक का, लेकिन सीबीआई ने इस पूरे मामले में देरी की और हलफनामा सुबह 11 बजे दायर किया गया। 12:30 से 1 बजे के करीब इस पूरे मामले पर सुनवाई होनी, तो ऐसे में 38 याचिकाकर्ताओं तक उस हलफनामे की कॉपी नहीं पहुंच पाई। क्योंकि उनके पास कॉपी नहीं पहुंच पाई तो जाहिर सी बात है कि वो इस पर सवाल जवाब नहीं कर पाएंगे। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने ये तय किया कि इस पूरे मामले की सुनवाई 18 जुलाई यानी कल के दिन होगी। अब जब कल इस पूरे मामले में सुनवाई होगी तो सवाल जवाब सबसे पहले होंगे एनटीए के हलफनामे पे, सरकार के द्वारा जो हलफनामा दिया गया उसके ऊपर, और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण एनटीए की तरफ से जो हलफनामा दिया गया। इन तीनों में क्या कुछ बातें कही गई है वो मैं पहले अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ। एनटीए ने ये बात बोली है कि जो वीडियो वायरल हो रहा है टेलीग्राम में, जिसमें देखा जा सकता है कि नीट यूजी 2024 का एग्जाम पेपर लीक किया गया, वो वीडियो पूरी तरीके से फॉर्ज्ड है, एडिटेड है और फेक है। उसे जानबूझकर इस तरीके से बनाया गया जिससे ये लगे और बच्चों में भ्रांतियां फैले कि नीट यूजी 2024 का एग्जाम पेपर सोशल मीडिया पर लीक किया गया। दूसरी अहम बात एनटीए की तरफ से बोली गई कि कहीं पर भी मास लीक नहीं हुआ है। ऐसे कोई भी साक्ष्य नहीं मिलते हैं जिससे इस निष्कर्ष पर पहुंचा जा सके कि पेपर की मास लीकेज हुई है, यानी पेपर कहीं पर भी पूरी तरीके से लीक नहीं हुआ। कुछ 1-2 जगह ऐसे थे जहां पर कुछ बच्चों के पास ये पेपर पहुंच गया था, तो उनकी भी यहां पर फिलहाल जांच की जा रही है। सेंटर ने क्या बात बोली है? सेंटर ने ये बात बोली है कि आईआईटी मद्रास की जो रिपोर्ट है वो ये दर्शाती है कि किन जगहों पर बच्चों के फुल मार्क्स आए हैं, और जिनके फुल मार्क्स और अधिकतर जहां पर बच्चों के फुल मार्क्स आए वो जगह थी जहां पे कोचिंग सेंटर ज्यादा थे। यानी पेपर लीक की जो बात है इसको भी बड़े पैमाने पर मानने से सरकार ने भी इंकार कर दिया। ये दो चीजें महत्वपूर्ण इसीलिए हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये चीज मानी थी कि पेपर लीक हुआ है, पेपर लीक हुआ है, ये बात सुप्रीम कोर्ट मान चुका था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट आप जिस बात का जिक्र कर रहे हैं कि सरकार ने भी इस बात को मानने से इनकार कर दिया कि बड़े पैमाने पर पेपर लीक हुआ, एनटीए ने भी इस बात को मानने से इनकार कर दिया कि बड़े पैमाने पर पेपर लीक हुआ, लेकिन सवाल ये है कि अगर पेपर लीक हुआ है और अगर कुछ ही छात्रों को भी इसका फायदा हुआ है, तो कुछ छात्र तो ऐसे हैं ना जिनके साथ गलत हुआ है। उन्होंने साल भर पढ़ाई की, पूरे एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी की, प्रिपरेशन की, और एंड में हुआ क्या? और उन लोगों के साथ क्या जिनकी ओएमआर शीट गायब हो गई? उन लोगों के साथ क्या जिनकी ओएमआर शीट फटी हुई मिली, उनका रिजल्ट ही नहीं आ पाया? तो ये सारी चीजें क्या ध्यान में नहीं रखी जा रही हैं? जी बिल्कुल, देखिए इसके लिए हमें जानना होगा कि आखिर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई में क्या टिप्पणी की थी। सुप्रीम कोर्ट ने ये चीज मानी थी कि ये जो पेपर लीक है ये हुआ है, यानी सुप्रीम कोर्ट इस चीज को ऑन रिकॉर्ड ले चुका था कि पेपर लीक तो हुआ, लेकिन पेपर लीक का पैमाना क्या था ये बात सुप्रीम कोर्ट जानना चाह रहा है। क्या ये जो पेपर है वो एक शाम पहले सोशल मीडिया पर लीक किया गया? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अहम टिप्पणी करते हुए बात कही थी कि अगर पेपर एक शाम पहले सोशल मीडिया पर लीक होता है इसका मतलब ये जंगल की आग की तरह फैला है, और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट कड़ा फैसला ले सकता है। और वो कड़ा फैसला शायद ये भी हो सकता है कि नीट यूजी 2024 का एग्जाम पेपर जो है उसे रद्द कर दिया जाए और रीटेस्ट की ओर सुप्रीम कोर्ट आगे के आदेश दे। दूसरी बात जो सुप्रीम कोर्ट ने कही थी कि क्या जो पेपर है वो एग्जाम से कुछ घंटे पहले लीक हुआ और महज कुछ चुनिंदा बच्चों तक पहुंचा, ऐसे में सुप्रीम कोर्ट एग्जाम कैंसिल नहीं करेगा और री नीट 2024 का आदेश नहीं देगा। इसके पीछे कारण उन्होंने ये बताया कि महज कुछ लोगों की वजह से, कुछ दर्जन भर छात्रों की वजह से या कुछ दर्जन भर ऐसे सेंटर्स की वजह से जहां पर पेपर लीक हुआ है, 24 लाख बच्चों के भविष्य को
ताक पर नहीं रखा जा सकता। और इसी चीज को एक मुद्दा बनाकर एनटीए ने और सरकार ने अपनी साख बचाने की कोशिश की। अपने हलफनामे में सरकार और एनटीए दोनों बस ये बात बोलती हुई नजर आई कि कहीं पे भी मास लेवल पर पेपर लीक नहीं हुआ है, ताकि सुप्रीम कोर्ट की इस सुनवाई में एनटीए और सरकार दोनों की साख बच सके। अब यहाँ पर सीबीआई का जो हलफनामा है वो जरूरी क्यों हो जाता है, क्योंकि सीबीआई लगातार उन लोगों की धरपकड़ में लगी हुई है जिन्होंने ये पूरा पेपर लीक का जो ये स्कैंडल है वो पूरे देश भर में रचा है। गिरफ्तारियां गुजरात में भी हुई, गिरफ्तारियां बिहार में भी हुई, गिरफ्तारियां झारखंड में भी हुई और देश के अलग अलग राज्यों में गिरफ्तारियां हो रही है। सीबीआई का जो हलफनामा है वो ये दर्शाएगा कि कितने प्रचंड लेवल पर ये पूरा एग्जाम पेपर लीक हुआ है। और जब इतने लोगों की गिरफ्तारियां हो रही है तो जाहिर सी बात है कि एग्जाम लीक का पैमाना बहुत बड़ा था। एग्जाम लीक का पेपर कई बच्चों तक पहुंचा, कई सेंटर तक पहुंचा। ऐसे में एनटीए और सरकार के जो हलफनामे हैं वो यहाँ पर गलत साबित हो जाते हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने अहम टिप्पणी में बात कही थी कि अगर सुप्रीम कोर्ट को 0.01% डिस्क्रिपेंसी भी मिलती है तो वो कड़ा फैसला लेंगे। लेकिन ये कड़ा फैसला क्या होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पास महज एक हफ्ते का वक्त है, क्योंकि केंद्र ने अपने हलफनामे में ये बात कही थी कि वो नीट यूजी 2024 की काउंसलिंग जुलाई के तीसरे हफ्ते से शुरू करने वाले हैं। यानी इस सोमवार से सरकार जो है वो काउंसलिंग प्रोसेस पर विचार कर सकती है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के पास बहुत कम वक्त बचा है काउंसलिंग पर रोक लगाने के लिए और री नीट 2024 का आदेश देने के लिए, क्योंकि एक बार अगर काउंसलिंग शुरू हो गई और बच्चों ने लाखों रुपए की फीस, लाखों रुपए के डोनेशन दे दिए तो उसके बाद शायद कुछ याचिकाकर्ता भी ऐसे होंगे जो नहीं चाहेंगे कि पेपर दोबारा से हो। जी लेकिन क्या काउंसलिंग को लेकर कल कोई फैसला आ सकता है या काउंसलिंग पर रोक कुछ और ज़्यादा समय तक लग सकती है? और दूसरा, आपसे ये भी समझना चाहेंगे सीबीआई की जांच कहां तक पहुंची, क्योंकि सीबीआई जो दस्तावेज, जो रिपोर्ट तैयार करके कोर्ट में पेश करेगी उसके आधार पर ही आगे फैसला होगा। जी बिल्कुल, देखिए सबसे पहले जैसे आपने पूछा कि क्या कल काउंसलिंग पर रोक लग सकती है या नहीं। अगर सुप्रीम कोर्ट के हम मूड को समझे तो अभी तक तो ये लग रहा है कि काउंसलिंग पर रोक नहीं लगेगी। कल की सुनवाई अहम क्यों होने वाली है, क्योंकि 38 याचिकाएं पहले से कोर्ट में लंबित है। उन 38 याचिकाकर्ताओं के साथ कल सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करने वाला है। इसके अलावा 2 दिन पहले एक पिटीशन डाली गई थी सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें एनटीए ने ये बात कही थी कि जितने भी हाई कोर्ट्स में एनटीए और नीट के खिलाफ मामले चल रहे हैं उनको क्लब करके एक साथ सुप्रीम कोर्ट में ले आए। एक स्थानांतरण याचिका दायर की गई थी और उस स्थानांतरण याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि जब गुरुवार को इस मामले की सुनवाई होगी तो हाई कोर्ट में जितने भी याचिकाएं हैं वो सब भी सुप्रीम कोर्ट में आ जाएंगी। यानी 38 के साथ कई और ऐसी याचिकाएं हैं जो लगभग अर्धशतक कल सुप्रीम कोर्ट में लगाने वाली है। यानी 50 से ज्यादा याचिकाएं हो जाएंगी कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट के पास, जिस पर उन्हें विचार करना होगा। और इसमें से अधिकतर वो याचिकाएं हैं जो काउंसलिंग पर रोक लगाने और नीट एग्जाम 2024 को कैंसिल कराने की मांग कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का मूड फिलहाल एग्जाम को कैंसिल करने का और काउंसलिंग पर रोक लगाने का नहीं है, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट इस बारे में विचार करता भी है तो उन्हें जल्द फैसला लेना होगा। अब आते हैं आपके दूसरे सवाल की ओर, जो आपने पूछा जांच कहां तक पहुंची। देखिए सीबीआई इस पूरे मामले की जांच कर रही है। इसके अलावा एनटीए भी अपने स्तर पर जांच करने में लगा हुआ है। आईआईटी मद्रास से अपनी रिपोर्ट बनाकर सरकार को सौंप दी, जो उन्होंने अपने हलफनामे में भी दाखिल की है। सीबीआई की अगर बात करें तो सीबीआई लगातार गिरफ्तारियां करने में लगी हुई है। ऐसा कोई दिन नहीं जा रहा जिस दिन सीबीआई रेड नहीं कर रही, ऐसा कोई दिन नहीं है जिस दिन सीबीआई लोगों की धरपकड़ में काम नहीं कर रही है। सीबीआई जिन लोगों को भी पकड़ रही है उन सबका वारंट और उन सबकी कस्टडी सीबीआई को कोर्ट के द्वारा दी जा रही है, फिर चाहे वो गिरफ्तारी बिहार से हो, राजस्थान से हो या गुजरात से हो। ऐसे में उन लोगों को पकड़कर ये जानने की कोशिश सीबीआई कर रही है कि आखिर इस पूरे नेक्सस का जो मास्टरमाइंड है वो कौन है। क्या इसके जो तार है वो विदेशी नेटवर्क जैसे नेपाल, चाइना और ब्रिटेन से भी जुड़े हुए हैं, या ये जो नेक्सस है ये भारत में काम कर रहा है। ठीक है आयुष, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर आप आगे